कुरान ने कहा ये सनातन धर्म है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम सनातन धर्म है। एक नाम कुरान ने इसका ये भी दिया। लेकिन माफ कीजिएगा, वो सनातन धर्म नहीं, वो जो सनातन धर्मियों की जिंदगी में नजर आता है, उस सनातन धर्म की बात नहीं की कुरान ने। और उस इस्लाम की बात भी नहीं हो रही है जो मुसलमानों के, आज के जो मुसलमानों की जिंदगी में नजर आता है। न वो इस्लाम और न वो सनातन धर्म जो सनातन धर्मियों के जीवन में नजर आता है। ये दोनों तो अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन अलग धर्म नहीं है, ये दोनों अलग मत हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग मत हैं। धर्म और मत का अंतर या फर्क समझिए। धर्म जो उसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी तारीफें, उनका मैं खुलासा और सार में बताना चाहता हूँ आपको। सबका बहुत सी जो परिभाषाएं, उसका सार और खुलासा ये है कि वो जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से नहीं है यहाँ, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसने हमसे जो कुछ चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। ये बहुत सी डेफिनेशंस का खुलासा है, सार। उसने जो कुछ चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, उसकी मर्जी पर चलने को धर्म कहते हैं। तो फिर धर्म इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता। तो धर्म तो जो कुछ उसने चाहा वो धर्म है। इंसानों के बनाए हुए मत कहलाते हैं, इंसानों के बनाए हुए इज्म होते हैं, इंसानों के बनाए हुए फलसफे होते हैं, फिलोसफीज होती हैं, दर्शन होते हैं, और मत होते हैं, धर्म नहीं होता है। मत बहुत से हो सकते हैं, इज्म बहुत से हो सकते हैं, दर्शन बहुत से हो सकते हैं, धर्म बहुत से नहीं हो सकते। जब खुदा एक है, जब ईश्वर एक है और उसकी मर्जी पर चलने को धर्म कहते हैं, तो फिर धर्म भी एक रहेगा। धर्म बहुत से नहीं हो सकते कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, ये दो धर्म नहीं हो सकते, या इस्लाम और सनातन धर्म भी दो धर्म नहीं हो सकते। आज है दो, तो वो दो मत हैं, वो दो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होगा। अब से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नजात का, मुक्ति का कोई नया रास्ता बताकर चले जाए, तो उससे पहले के लोगों की नजात कैसे होगी? 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर सल्वेशन का और नजात का और मुक्ति का कोई बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नया मार्ग बताकर चले जाए, तो उससे पहले के लोगों की नजात कैसे होगी? मुक्ति का मार्ग तो एक रहेगा जब धर्म एक है, और वो उनसे पहले से चला आ रहा होगा। उससे पहले के जितने इंसान जब से भी यहाँ पर इस जमीन के ऊपर मौजूद है, उसने जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा को धारण किया और जो कुछ उन्हें बताया गया और जो डिवाइन गाइडेंस उसे मिली, अगर उन्होंने डिवाइन गाइडेंस को माना तो उस पर चलना जो था वो धर्म कहलाया। तो वो धर्म तो जब से इंसान यहाँ पर चले आ रहे हैं तब से वो एक ही रहेगा, धर्म बदलेगा नहीं, धर्म एक ही रहेगा। धर्म बहुत से नहीं हो सकते। उस धर्म को आप किसी जबान और किसी भाषा में जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन धर्म एक रहेगा। जबानें बदल जाएंगी, टाइटल बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, धर्म की मूल बुनियादें नहीं बदलेंगी। एक कुरान शरीफ की आयत में रखता हूं आपके सामने, उस पर जरा सा गौर कीजिए। कुरान ने कहा कि वलिकुल्ली उम्मतिन रसूल, फॉर एवरी नेशन देयर वाज ए प्रॉफिट। कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह की तरफ से रसूल ना आया हो, ईशदूत ना आए हो। अगर कोई नेशन या कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी तो हिंदुस्तान में भी आए। हम नामों की बात नहीं कर रहे। एक सिद्धांत, एक उसूल मिला, और उसके मुताबिक कुरान ने बहुत से शब्दों में, बहुत से अल्फाज में ये कहा है, वलिकुल्ली कौमिन हाद, मार्गदर्शन हर कौम के अंदर आए, मार्गदर्शक। वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ पे वार्निंग देने वाले नहीं गुजरे अल्लाह की तरफ से। तो हिंदुस्तान में भी आए, एक बात तय हो गई, भारत में, हमारे मुल्क में भी आए, चाहे वो जो कोई हो, चाहे हम उन्हें अभी नाम कोई से पहचाने या आइडेंटिफाई कर पाए या न कर पाए, यहाँ आए। एक बात तय है कुरान के हिसाब से। फिर कुरान ने एक और सिद्धांत दिया कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ की एक आयत है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जहाँ जिस कौम में अपना कोई रसूल भेजा या ईशदूत भेजा, वो उस कौम की या उस देश की भाषा के अंदर संदेश लेके गया, लियुबय्यिन लहुम, ताकि लोगों की समझ में भी आए। अगर इटली में जाए कोई, इटाली में जाए और फिर रशियन बोलना शुरू कर दे तो लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जहां पर भी गए, हर जगह गए, और वो वहीं की संदेश, अल्लाह का पैगाम जो गया वो वहीं की भाषा और वहीं की जबान में गया। तो इसका मतलब ही हुआ, पहली बात भारतवर्ष में आए जो कोई भी हो, और दूसरी बात कि यहीं की भाषा और यहीं की जबान में पैगाम आया। यहाँ की प्राचीन भाषा क्या थी, पुरानी जबान, हम जानते हैं, हमें मालूम है। कुरान के सिद्धांत और कुरान के उसूलों के मुताबिक किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकता इस बात से। अगर इन दो आयतों को सामने रख दिया जाए कि अल्लाह का कलाम, ईश्वर वाणी इस मुल्क में आई और संस्कृत जबान में आई, अल्लाह का कलाम यहाँ पर उतरा और संस्कृत जबान में आया हिंदुस्तान में, ये तो कुरान के उसूलों के मुताबिक कौन सा है, हम इसकी बात ना करें, चाहे कौन थे यहाँ पर पैगंबर या नबी आए, चाहे इसकी ना करें, लेकिन वो संस्कृत जबान के अंदर अल्लाह का पैगाम इस मुल्क में आया है। कुरान शरीफ की एक और छोटी सी आयत, अभी मैं सिर्फ कुरान से लेकर चल रहा हूँ, बातें करेंगे वेद की भी।
कुरान शरीफ की एक और छोटी सी आयत, बहुत छोटी सी आयत है, 26वीं सूरत है, आयत नंबर 196, 196, बहुत छोटी सी है। उसके अंदर कुल 3 अल्फाज हैं, 3 वर्ड्स हैं, वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। और ये कुरान जो है ये तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में भी मिलेगा, यही कुरान तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में मिलेगा। अब ज़ुबुरुल अव्वलीन का ट्रांसलेशन फिर सुन लीजिए, ये मैंने वर्ड वही बोल दिया जो अरबी में आया था कि यही जो है यही ज़ुबुरुल अव्वलीन में भी है, और यही का मतलब ये कुरान, यही कुरान जो है वो ज़ुबुरुल अव्वलीन में है। ज़ुबुरुल अव्वलीन क्या है? ज़ुबुर जो है वो प्लूरल है, जमा, बहुवचन। इसका वाहिद या इसका सिंगुलर या इसका एक वचन है ज़बूर। ज़बूर का लिटरल ट्रांसलेशन है ग्रंथ, सहीफा, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब, स्क्रिप्चर। ज़ुबुर क्या हुआ? प्लूरल। हम संस्कृत में कहें ग्रंथा, हम हिंदी में कहें ग्रंथों, जमा ऐसी बन पाएगी बस, ग्रंथों। इसके अंदर ग्रंथ, या हम जमा करें प्लूरल करें हम बहुवचन ग्रंथों। अव्वलीन, अव्वलीन तो बहुत से लोग जानते होंगे यहाँ जो बैठे हैं, बोला जाता है सबसे पहला, संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में आदि। ज़ुबुरुल अव्वलीन, यही कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें भी खिंचतानी जरा सी भी नहीं है। यही कुरान तुम्हें मिलेगा आदि ग्रंथों में। अब आदि ग्रंथ कौन से हैं? और फिर यहां प्लूरल में आया आदि ग्रंथों में, कलेक्शन है कई ग्रंथों का, एक ग्रंथ की बात नहीं हो रही। यही कुरान वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, यही कुरान का यही मैसेज, यही कुरान जो है ये तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेगा। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा, सारी दुनिया के मुसलमानों ने कहा, स्कॉलर्स ने कहा कि आदि ग्रंथ, जब कुरान कह रहा है ज़ुबुरुल अव्वलीन, तो थे कभी दुनिया में, अब उनका लोप हो गया, अब एक्सटिंक्ट हो गया, अब दुनिया में नहीं है, वजूद नहीं है। थे कभी यहाँ पर इसलिए कि कुरान कह रहा है, इसे तो मानना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के और स्कॉलर्स कहते हमें कोई शिकायत नहीं है, हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के रहने वाले लोग तो सोचते हो, गौर करते, यहाँ पर हमारे साथ वो लोग रहते हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों को आदि ग्रंथ कहते हैं, और वो लोग ऐसे नहीं है कि वो छोटी सी संख्या में हो, तादाद में हो। मुसलमान कहलाने वालों से 4 गुने ज्यादा है जो ये कहते हैं कि हमारे मूल ग्रंथ जो है वो आदि ग्रंथ है। यहाँ वेदों को आदि ग्रंथ कहते हैं, और ग्रंथों की बात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 का पूरा कलेक्शन है। यही कुरान आदि ग्रंथों में है। और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक कौम है जो अब जो कहती चली आ रही है कि हमारे पास आदि ग्रंथ है, वो अपने धार्मिक ग्रंथों को आदि ग्रंथ कहते हैं, वेदों को। कम से कम इतना तो करते कि देख लेते कि शायद यही हो जिसे कुरान कह रहा है। नहीं माने, फौरन नहीं माने आप, लेकिन कम से कम देख तो लेते कि शायद यही हो जिन्हें कहा है कुरान ने। इस मार्जिन को रखे कि शायद यही हो। अगर इन्होंने नहीं देखा, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने या हिंदुस्तान के इल्म वालों ने अगर नहीं देखा इसे और नहीं समझा कि शायद यही हो, वो जिनके पास जो सनातन धर्मी है, जो उसमें आस्था रखते हैं, जो उसे खुदा का कलाम कहते हैं और मानते हैं, और जो उसे आदि ग्रंथ कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये कुरान जिस चीज को कह रहा है आदि ग्रंथ वो यही है? वो कहते कैसे? करोड़ों वो लोग जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने दर्शन नहीं किए होते, जिंदगी में एक दफा देखे भी नहीं होते। करोड़ों की बात है ये, गुजर जाते हैं जिसे वो खुदा का कलाम कहते हैं। ऋषियों मुनियों की कृतियां पढ़ी होती हैं, उन्होंने देखी भी होती हैं, घर में भी होती हैं, जिसे शब्दब्रह्म कहते हैं, जिसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, जिसे देववाणी कहते हैं, जिसे ईशवाणी कहते हैं, वो घरों में नहीं होती। और घरों में नहीं होना अलग बात, बड़ी संख्या वो है, बड़ी तादाद वो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन लोगों की है, उन सनातन धर्मियों की, जो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, जिंदगी में उन्होंने उनकी नजर नहीं पड़ी होती, देखा भी नहीं होता। वो कैसे बताते कि ये आदि ग्रंथ जो कुरान में जिसका दिख रहा है इनके पास है? दोनों अपराधी। तो बात असल में यह है कि मूल से कटे हुए हैं मुसलमान। यहां तो दर्शन भी नहीं किए, देखा भी नहीं, बड़ी तादाद ने, मेजॉरिटी ने, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने। मुसलमानों के घर में होता है कुरान, हर एक के घर में होता है। ज्यादातर लोगों को कुछ आयतें, कुछ सूरतें याद भी होती हैं कि नमाज में पढ़ ले, चंद एक याद है। घर में तो हर एक के होता है रखा, जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके भी घर में रखा होता है। बस बात यहीं तक रुक जाती है। बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो उसका मतलब नहीं जानती कि ये क्या है, उसके बाद भी नहीं जानती कि दुनिया की हर मेजर लैंग्वेज के अंदर इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, उसके बाद भी इसका अर्थ नहीं जानते।
अर्थ अगर नहीं जानते हो, मतलब नहीं जानते, और वो चीज़ अगर मार्गदर्शन के लिए और हिदायत के लिए ही है खाली और उसका मतलब नहीं जानते, तो फिर ये भी नहीं देखने के बराबर है। घरों में जिन किसी के घर में नहीं है, किसी के घर में रखा हुआ है नाम के लिए, लेकिन जानता नहीं कि क्या है इसके अंदर, मालूम नहीं है। तो असल बात यह है कि धर्म जो है वो मूल से कटे हैं लोग अपने अपने। मुसलमान जो कहलाते हैं वो जिस चीज को मानते चले आ रहे हैं वो सब इस्लाम नहीं है। मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सा हिस्सा है उसमें, वो सब इस्लाम नहीं है। वो कितनी ही चीजें वो हैं जिसको ये समझते हैं कि इस्लाम है और वो ईमानदारी से उस पर अमल करना चाहते हैं, और उसको देखने के बाद दूसरों को नफरत हो जाती है। और वो लोग जो सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं, वो जिन चीजों पे चल रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है। क्या है मैं वो भी बताऊंगा बात को, जिन चीजों पर चल रहे हैं। मैं इसकी पहले कुछ आपको उदाहरण में मिसालें दे दूं। यहाँ से मैंने अब इस्लाम की बात की इसलिए कि बहुत से फिर इस वजह से कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में संख्या में मुस्लिम ज़्यादा हैं, और इसलिए भी कि ये बात उनको ज़रा सी ज़्यादा अजीब लग जाएगी इनके मुकाबले में, जिनको उनके घरों में नहीं है तो मान लेंगे। लेकिन कि हमारे घरों के अंदर ये बात कहना कि नहीं, हमारे जो कुछ कुरान कह रहा है, हम जो कुछ मान रहे हैं उससे अलग कोई बातें मान रहे हैं,